क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां धरती के सीने में अनमोल खजाने छिपे हों, जहां के जंगलों में आज भी प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में सांस लेती हो और जहां के लोगों के संगीत में झरनों की आवाज घुल जाती हो? चलिए, आज हम आपको एक ऐसे ही जादुई प्रदेश की सैर पर ले चलते हैं, झारखंड। हमारी कहानी का हीरो है बिट्टू, एक छोटा सा लड़का जिसकी आंखों में हजारों सपने और दिल में अपने गांव के लिए बेशुमार प्यार बसता है। बिट्टू अपना ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ बिताता, जो उसे झारखंड की अनसुनी कहानियां सुनाते थे। दादाजी बताते कि कैसे उनकी धरती सिर्फ कोयले और लोहे की खान नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी में वीरों का खून, हवा में लोकगीतों की मिठास और लोगों के दिलों में सरहुल जैसे त्योहारों का उल्लास रचा बसा है। बिट्टू को हुंडरू के झरने की गर्जना, सारंडा के घने जंगलों की शांति और वहां के लोगों की सादगी से बेहद लगाव था। वह अपनी छोटी सी डायरी में इन सभी खूबसूरत पलों को तस्वीरों और शब्दों में कैद कर लेता था। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब धीरे धीरे उसकी कहानियां इंटरनेट और किताबों के जरिए लोगों तक पहुंचने लगी और लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब लोग झारखंड को सिर्फ एक खनिज भंडार के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत और समृद्ध संस्कृति वाले प्रदेश के रूप में देखने लगे थे। कहानी के अंत में हम बिट्टू को अपने गांव के बच्चों को वही कहानियां सुनाते हुए देखते हैं जो कभी उसके दादाजी उसे सुनाते थे, और उसकी आंखों में एक संतोष की चमक होती है। तो अगली बार जब आप झारखंड का नाम सुने, तो क्या आप भी सिर्फ खनिजों को याद करेंगे, या उस धरती की धड़कती हुई आत्मा, उसकी कला और उसके स्वाभिमानी लोगों को भी याद करेंगे? शहर की ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और शोर शराबे में उसे अपने गांव की बहुत याद आती। वहां उसने देखा कि ज्यादातर लोग झारखंड को सिर्फ एक पिछड़ा हुआ, खनिजों से भरा प्रदेश ही समझते थे। जब कोई उसके सामने झारखंड का मजाक उड़ाता, तो बिट्टू का दिल दुख से भर जाता। उसने महसूस किया कि दुनिया उसके घर की असली आत्मा को नहीं पहचानती। बस उसी दिन बिट्टू ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल झारखंड की सच्ची और गौरवशाली पहचान को दुनिया के सामने लाने के लिए करेगा। उसने झारखंड के इतिहास, यहाँ की कला, संस्कृति और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में गहराई से पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक नए जोश और मकसद के साथ अपने गांव लौटा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लोक कलाकारों की कला को कैमरे में कैद किया और उन कहानियों को इकट्ठा करना शुरू किया जो किताबों में नहीं मिलती थी। उसने अपनी लेखनी और कला के माध्यम से दुनिया को बताया कि झारखंड का मतलब सिर्फ खदानें नहीं, बल्कि यहाँ की कोहवर और सोहराई चित्रकला, यहाँ के छाव नृत्य का ओज